कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों के बाद इस साल 1 जुलाई से शुरू होने वाली 9 दिवसीय रथ यात्रा को लेकर पुरी में तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित है। वहीं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु अभी से ओडिशा के पुरी पहुंच रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। में आए चक्रवात फोनी और बाद के 2 जिलों में कोविड-19 महामारी के चलते फैली मंदी के चलते ओडिशा के पर्यटन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आई है। ओडिशा पर्यटन उद्योग 1 जुलाई से शुरू होने वाली 9 दिवसीय रथ यात्रा के दौरान फिर से वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ओडिशा के पुरी में कोविड के 2 साल बाद रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। माना जा रहा है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात की द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और यहाँ से बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धर्मों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथपुरी मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का ओडिशा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में 752 चूल्हे हैं और उसी चूल्हों में लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोग तैयार किया जाता है। जगन्नाथ धाम की खास बात ये भी है कि ये समुद्र तट से सटा हुआ है। यहाँ पर सैलानी देश विदेश से आते हैं और जगन्नाथ भगवान की पूजा के साथ साथ समुद्र की लहरों का भी लुत्फ उठाते हैं। जय जगन्नाथ। हमारा यहाँ पे जो 4 धाम है, श्रेष्ठ धाम ये बोला जाता है। क्यों ना, ये जगन्नाथ धाम ये माया नगरी है। यहाँ पे जो एक बार जो आदमी आता है वो बार बार जरूर आना बोलता है। क्यों ना, बाबा नाम ऐसे ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ। रामेश्वर में बाबा ने स्नान करते हैं, बद्रीनाथ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे स्वयं जगन्नाथ भोजन करते हैं, द्वारिका में सोते हैं। यहाँ पे जो भोजन होता है ये होता है किचन होता है। हाँ जी, इनका आंधे में 700। हाँ जी, वर्ल्ड में सबसे बड़ा किचन ये है। इनका आंधे में सबसे बड़ा किचन ये है, सबसे बड़ा किचन है इनका। बताता हूँ, इनका आंधे में 752 चूल्हा है। 752 चूल्हा है। कितने लोगों का खाना बनता है? यहाँ पे रोजाना 10 लाख लोगों का खाना बनता है। रोजाना 10 लाख लोगों के लिए भंडारा भोग बनता है यहाँ पे। यार रोजाना 10,000 चावल कुंटल पूजा होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 1 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ का उत्सव मनाया जाएगा। पुरी भगवान जगन्नाथ रथ को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में भक्त ओडिशा के पुरी में आते हैं। पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, जहां पर हिंदू धर्म के लोग हर साल आते हैं। हिंदू धर्म में इस स्थान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कई तरह के रहस्य और कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता ये है कि होने वाले रथ में जो भक्त शामिल होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जगन्नाथ मंदिर से निकलकर रथ निकलेगी, 3 रथ यात्रा रुकेगी और तीनों रथ में तीनों भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम वो तीनों इस रथ में सवार होकर 1 तारीख को रथ यात्रा के दौरान जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे वो रथ पहुंचेंगे और ठीक यहाँ से
मौसी बाड़ी हाँ दूसरी जगह पे हाँ माउसी तो फिर रथ वहाँ जाएगी वहाँ जाएगा। हाँ वहाँ पे बाबा ने 7 दिन रुकेंगे। 7 दिन आप वहाँ रुकेंगे, 9 नवमी दशमी होगा, उसके बाद बाबा यहाँ आ जाएंगे। वो तीनों रथ फिर आप लोग खेल के फिर यहाँ लाएंगे, मूर्ति रथ जाते हैं घुमा के लाएंगे यहाँ पे। वहाँ के आप लोग यहाँ पे लाएंगे यहाँ लाएंगे। श्री भगवान तीनों भगवान को यहाँ पे विराजमान हैं। नहीं यहाँ पे रुकेंगे, रात का टाइम जब खत्म हो जाएगा, बावड़ा खत्म होने के बाद बाबा का सोने का श्रृंगार होंगे रात का में, उसके बाद अधरपना होगा, अधरपना खत्म होने के बाद बाबा नीलादेवी विजय होगी। बाबा का हम लोग क्या ना यहाँ पे होता है, रसगला होता है, और रसगला बाबा का पूजा होने के बाद बाबा जिस तरह मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही 5 तत्वों लकड़ी, धातु, रंग, परिधान और सजावट के सामान से इस भव्य रथ का निर्माण होता है। इस रथ में कील या कांटेदार चीज का इस्तेमाल नहीं होता। भगवान जगन्नाथ के पीले और लाल रंग के रथ में 16 पहिए होते हैं और इसे बनाने में 332 टुकड़े उपयोग में लाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों देश विदेशी भक्त और दर्शक रथ यात्रा को देखने पुरी आते हैं। 3 किलोमीटर लंबी यात्रा वाले इस रंगारंग उत्सव के प्रमुख आकर्षण होते हैं 3 भव्य रथ। तीनों रथ अलग अलग नामों से विभूषित हैं। नंदी घोष नामक प्रमुख रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, तो 2 अन्य रथों पर ताल ध्वज और दर्प दलन पर बलभद्र और देवी सुभद्रा सवार होती हैं। अरे सर नया बनता है, और यहाँ के बाबा ने 3 रथ बनता है। 3 रथ तो ये होते जगन्नाथ के रथ है, इनका 16 चक्र होता है, इनका नाम होता है नंदी घोष। हाँ ये वाला 16 चक्र है, इनका नाम होता है नंदी घोष। बीच वाला जो रथ होता है उनका होता है सुभद्रा माता, उनका बहन होता है, उनका होता है 12 चक्र। ये जगन्नाथ भगवान का जो रथ है वो आप लोगों ने नाम क्या दिया उसका? नंदी घोष। नंदी घोष। कितने चक्रों का होता है ये रथ? 16 पे बनता है। अच्छा अरे 2 साल हुआ हम लोग रथ खींच के लेके गया, खींच के लाया। कोरोना काल था 2 साल। हाँ। तो कोरोना काल में जो क्राउड थी वो तो इस बार 2 साल तो दिखा नहीं। इस बार किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? यहाँ पे इस समय लोग लाख लोग आएंगे, सब लोग आके रथ खींचेंगे। ओडिशा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण पर है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 साल बाद कोरोना मुक्त माहौल में रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं ओडिशा में अभी से देश विदेश से तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।